नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 49 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, प्रथम क्लोन्ड भेड़ का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी, डॉली। अगला है, द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है या होकर जाता है? ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक महासागर। अगला दी गई सूचियों को मेल कीजिए, सूची 1, सूची 2 और कूट द्वारा मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो पहला है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा रुड़की। फिर है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा चौथे वाले से नई दिल्ली। फिर है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा तीसरे से लखनऊ। फिर है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा पहले वाले से मद्रास। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित किस परत में मौसमी परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए, ट्रोपोस्फियर। अगला है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, सूची 1 में बांध हैं और सूची 2 में नदी हैं और मिलान करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला है नागा अर्जुन सागर, इसका हो जाएगा चौथे वाले से कृष्णा नदी। फिर है हीराकुंड, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से महानदी। फिर है थीन, थीन का हो जाएगा पहले से रावी नदी। फिर है जायकवाड़ी, इसका हो जाएगा गोदावरी। फिर है भाखड़ा नांगल, इसका हो जाएगा सतलुज नदी। अगला है, पुनः वेदों की ओर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। अगला, विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया? तो ऑप्शन ए, जनवरी 1995। अगला, निम्नलिखित में पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन। अगला क्वेश्चन है, घरेलू बल्बों के तंतु में प्रयुक्त तार का क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध होता है और उच्च गलनांक होता है। अगला है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया निम्नलिखित में से किसने लिखी? ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष सैनिक अदालतों की स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला है, युवराज सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन डी, क्रिकेट। अगला है, जीवाणु संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन सी, कैंसर। अगला है, माइकल जॉर्डन किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए, सूची 1 में है तापीय परियोजना, सूची 2 में राज्य, और आपको क्या करना है, कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला है धोबरन, धोबरन का हो जाएगा चौथे वाले से गुजरात। फिर है कोघागुडम, इसका हो जाएगा दूसरे से आंध्र प्रदेश। फिर है नेवेली, इसका हो जाएगा तीसरे से तमिलनाडु। फिर है ओबरा, ओबरा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एक सिनेमा घर नामक संग्रहालय का निर्माण किया? ऑप्शन बी, MF हुसैन। अगला है, भारत के किस राज्य में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः कैसी है?
ऑप्शन डी संरचनात्मक। निम्नलिखित में से कौन देसी बैंकर के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है, भारत की सकल घरेलू बचत में निम्नलिखित में से किसका योगदान सर्वाधिक है? ऑप्शन ए घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय किन विधियों से मापी जाती है? ऑप्शन सी मूल्य वृद्धि विधि से। अगला है, तेजस क्या है? तो तेजस जो हो जाएगा ऑप्शन डी एक लड़ाकू विमान है। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अमृतसर। अगला है, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन सी सांता क्रूज। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा देवास। अगला है, सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है प्राकृतिक वन, सूची 2 में है प्राप्ति क्षेत्र और कोड द्वारा मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। पहला है पर्वतीय वन, इसका हो जाएगा दूसरे से हिमालय पर्वत। फिर है उष्णार्ध सदाबहार वन, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से नीलगिरी पर्वत। फिर है आर्द्र मानसूनी वन, इसका हो जाएगा चौथे वाले से पश्चिमी घाट। फिर है उष्णार्ध पतझड़ वन पर्वत, इसका हो जाएगा पहले वाले से पूर्वी घाट पर्वत। अगला, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किस दिवस को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन बी 15 मार्च। प्रकाश का रंग किस में निर्धारित होता है? तो ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पानी में मछली की आवासीय गहराई 3 मीटर हो तो उसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी? तो ऑप्शन ए 4 मीटर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है और आगे क्या कहता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूट के माध्यम से। दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा। दूसरा है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों तक में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान है। और तीसरा है, शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। अगला है, कोशिका में ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शन डी एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सूची 2 में अवस्थिति, और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो गाइस इसका मिलान होगा, आपको मैं मिलान करके सीधे बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो गाइस आपका जो मिलान होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो ऑप्शन ए वाला था, कोड के माध्यम से बताना था, तो ऑप्शन ए वाला था हमारा। तो इसमें देखिए, पहला है फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका संबंध हो जाएगा आपका दूसरे वाले से सिंदरी। फिर है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, इसका हो जाएगा पहले वाले से पिंपरी। फिर है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, इसका हो जाएगा चौथे वाले से अलवाए। फिर है नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड, इसका हो जाएगा नेपानगर। ओके, तो यहाँ पे कोड के माध्यम से बताना था, ये दूसरा था। अगला, शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हृदय। एनीमिया क्या होता है? तो एनीमिया जो होता है गाइस, आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ए एक प्रकार का रोग होता है। यकृत भोजन का संग्रह किसके रूप में करता है? तो ऑप्शन सी ग्लाइकोजन के रूप में करता है। प्रतिजैविक का निर्माण किस में होता है? तो ऑप्शन डी रक्त प्लाज्मा।
अगला क्वेश्चन है, किसी भी प्राणी का बुद्धिमान होना किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो ऑप्शन डी पानी। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? ऑप्शन सी पुष्पक्रम। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक अवस्था में मिलने वाला पिगमेंट कौन सा है? तो ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला है, मिट्टी अपरदन को रोकने की विधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला है पट्टीदार कृषि और दूसरा है समोच्च कृषि, फिर तीसरा है सिंचाई और उर्वरक और चौथा है सीढ़ीदार खेती। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तेजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, नई सदी को भारत की सदी बनाएं, ये उद्गार किसके हैं? ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट। माराकाना स्टेडियम किस देश में है? तो ऑप्शन बी ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ऑप्शन बी एड्रिनल। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई, जिसका किसका नवीन स्वरूप है? तो ऑप्शन डी गति GATT का। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।